चलो जी भाई लोग, इन दोनों भाइयों का खेला खत्म हो चुका है इंडियन क्रिकेट में। इन दोनों भाइयों को भाई बीसीसीआई रिमूव करने जा रही है। रीजन ये है कि भाई जो इंडिया वाइट वॉश हुई है आयरलैंड से, इंग्लैंड से, ओडीआई सीरीज भी हारी है, तो ये दोनों भैया जो है ना वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, मतलब प्लेयरों में ब्लेम डाल रहे हैं कि भाई प्लेयरों की वजह है। तो अब भाई बीसीसीआई इन दोनों को ही बाय बाय करने वाली है। हाँ, फिसड्डी कोच गौतम गंभीर पर गाज, नहीं बचा पाए टीम इंडिया की लाज, इस चैंपियन के सर कोच का ताज। जी हां, अगर गौतम गंभीर भारत और श्रीलंका के बीच होने जा रहे 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में बीती सीरीज की तरह फ्लॉप रहते हैं, जिस तरीके से अभी तक के डब्ल्यूटीसी में वो फ्लॉप रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं कि बाकी क्या होता है। बाकी बताओ, अच्छा कर रही है बीसीसीआई या नहीं? और से श्रीलंका की अब टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। 15 अगस्त से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। उससे पहले दोस्तों, एक खबरें आ रही है कि टीम इंडिया के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों से बातचीत की है और गौतम गंभीर की कोचिंग की शैली को लेकर अपनी कुछ आपत्तियां और कुछ शिकायत और कुछ बातें जो है वो दर्ज की है। अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि गौतम गंभीर की अगर हम टेस्ट कोचिंग की बात करें तो टेस्ट कोचिंग में गौतम गंभीर की जो कोचिंग रही, जब से वो हेड कोच बने, हमने बांग्लादेश को हराया है, हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया है और हमने अफगानिस्तान को हराया है। लेकिन हम हारे किससे? हम अपने घर में न्यूजीलैंड से हारे हैं, हम अपने घर में साउथ अफ्रीका से हारे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर हारे हैं और इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ थी वो 2-2 की उससे ड्रॉ रही थी। तो यानी कि जो कमज़ोर टीमें हैं उनके खिलाफ तो हमें जीत मिली, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग टीमें थी वो हमें घर पे ही हरा कर चली गई। ऑस्ट्रेलिया में तो खैर ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी, वो हम हारे, लेकिन गौतम गंभीर की कोचिंग में इंग्लैंड में जाकर, जहाँ रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं थे, हमने सीरीज़ को वहाँ पे 2-2 से ड्रॉ किया। तो ये भी उनकी अचीवमेंट है। तो अभी देखा जाए तो थोड़ा बैलेंस रहा है टेस्ट क्रिकेट की। जहाँ तक बात है व्हाइट बॉल में तो ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए, वो तो अचीवमेंट है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो है वो बैलेंस रहा है अभी उनका। 50-50 कहा जा सकता है कि बहुत खराब भी नहीं रहा और बहुत शानदार भी उनका नहीं रहा। हाँ, जो होम में सीरीज हारे उसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना। इसके अलावा गौतम गंभीर की कोचिंग में ही भारत को आयरलैंड में 2-0 से T20 सीरीज गंवानी पड़ी और इंग्लैंड के खिलाफ भी अगर बात की जाए 5 मैचेस की T20 सीरीज की, तो वहाँ पे भी भारत 4-0 से हार गया। वो तो अच्छा हुआ 5वें मैच में बारिश हो गई थी। अगर वो 5वां मैच पूरा हो जाता, जो कि पहला मैच था सीरीज का, तो 5-0 भी हो जाता भाई भारत का। तो अगर वहाँ का रिकॉर्ड देखें, विदेश का रिकॉर्ड देखें, तो खराब ही रहा। जिम्बाब्वे में जो आप सीरीज जीते वहाँ पे वीवीएस लक्ष्मण कोच थे। तो ऐसे में सवाल कोचिंग को लेकर भी उठ रहा है और इसीलिए कुछ सीनियर खिलाड़ी जो है वो आपत्ति भी जता रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम के अंदर अपना समर्थन खोते जा रहे हैं? अपने घर पर भी नहीं जीत पा रही है, विदेश तो छोड़ ही दीजिए। अगर यही नतीजा लंका वाली सीरीज में भी आता है, जिसके आसार ज्यादा हैं, तो ये मानकर चलिए कि ये आखिरी सीरीज गौतम गंभीर की हो सकती है बतौर टेस्ट कोच। क्योंकि जब गौतम गंभीर को टीम इंडिया में चुना गया था तो उनकी शर्तों के हिसाब से उनका पूरा सपोर्ट स्टाफ भी था, लेकिन अब गौतम गंभीर का जो पूरा सपोर्ट स्टाफ आया था उसमें से सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के लिए आगे की राह बहुत आसान नहीं लग रही है, या यूं कहें गौतम गंभीर की नौकरी को खतरा है। जिस तरीके का प्रदर्शन हमने इंग्लैंड में देखा, जिस तरीके का प्रदर्शन आयरलैंड में देखा, T20 सीरीज में हमारी टीम क्लीन स्वीप हो गई, टेस्ट क्रिकेट में हालात खराब है, वनडे सीरीज हम इंग्लैंड से हार चुके हैं, इसके पहले न्यूजीलैंड से अपने घर में वनडे सीरीज हार गए थे। कब तक वो 2 आईसीसी ट्रॉफी जो है उसे हम दिखाते रहेंगे? ओवरऑल भारतीय क्रिकेट में प्रदर्शन भारतीय टीम का खराब होता जा रहा है। ऐसे में अब गौतम गंभीर पर सवाल उठे हैं। एक रिपोर्ट में यह भी तक दावा किया गया कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने बीसीसीआई में और कुछ एक्स क्रिकेटरों से गौतम गंभीर के बारे में तमाम बातें की हैं, या यूं कहे कि शिकायत भी वहां पर की गई है। वो गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल से खुश नहीं है, इसीलिए उनकी वहां पर एक तरीके से शिकायत की गई। ऐसे में अब गौतम गंभीर के लिए जो श्रीलंका का दौरा है ना, काफी अहम होने वाला है, क्योंकि यहां अगर आप हारे, आपकी WTC की उम्मीदें पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। जो सपना आप WTC का देख रहे हैं वो सपना टूट जाएगा। ऐसे में अगर आप यहां हारे, गौतम गंभीर आगे किस तरीके से जाएंगे? बेशक उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक का है, वनडे वर्ल्ड कप तक का है, लेकिन सवाल हमेशा वही होता है कि टेस्ट क्रिकेट में क्या स्प्लिट कोचिंग की जरूरत है? जब से गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट में कोच बने, अचीवमेंट के नाम पर आपके पास दिखाने के लिए सिर्फ वो इंग्लैंड की सीरीज है जो आप ड्रॉ करा कर आए थे, जीते नहीं थे। हालांकि जश्न तो वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा था, क्योंकि हमने वहां पर सीरीज ड्रॉ कराई थी, बड़ी बात थी, 2-2 से हम सीरीज ड्रॉ करा कर आए थे। लेकिन जीत के नाम पर आपके पास क्या है? वो अफगानिस्तान का टेस्ट मैच, वो बांग्लादेश से जीता हुआ टेस्ट मैच, ये है। न्यूजीलैंड से आप घर पर हार गए और साउथ अफ्रीका आया, घर पर क्लीन स्वीप करके चला गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से हारे ही थे। ऐसे में गौतम गंभीर टेस्ट कोचिंग के लिए क्या बिल्कुल सही इंसान है? सवालों के घेरे पे। इस रिपोर्ट में यह तक लिखा गया है कि गौतम गंभीर हार के बाद जिम्मेदारी नहीं लेते हैं,
खिलाड़ियों पर दोष मढ़ा जाता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर दोष मढ़ दिया जाता है। क्या ड्रेसिंग रूम के अंदर जो पहले उनको समर्थन प्राप्त था, क्या वो समर्थन अभी उनको प्राप्त नहीं हो पाया है? क्या उनका जो कोचिंग का जो स्टाइल है वो जो है वो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है कुछ भारतीय खिलाड़ियों के अनुसार, जैसा कि वो चाहते हैं, जैसा माहौल वो चाहते हैं? आप देखिए 2 सपोर्ट स्टाफ के कोच भी इस दौरान टीम इंडिया को छोड़ के चले गए हैं। एक टी दिलीप हैं, उनको हटा दिया गया। रेयांट एंड डेशाटे जो हैं वो चले गए, केकेआर के साथ उन्होंने बंद कर दिया। और ये दोनों ही जो लोग थे ये गौतम गंभीर के थिंक टैंक का हिस्सा थे, ये गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी का हिस्सा थे। तो ये दो लोग चले गए हैं। फील्डिंग कोच भी नए आ गए और असिस्टेंट कोच के बारे में अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कोच पड़े हुए हैं। गौतम गंभीर अपने ऊपर वहां पर चीजें नहीं लेते हैं। बेशक एक पैशनेट खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी है, उनका करियर शानदार रहा, लेकिन कोच के तौर पर हमने देखा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल गौतम गंभीर नजर नहीं आते। फिर वही बात आती है 2 आईसीसी ट्रॉफी की, जो गौतम गंभीर कई बार खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मैं वही कोच हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई थी, मैं वही कोच हूं जिसने T20 वर्ल्ड कप दिलाया था। तो आप वही कोच हैं जिसके अंडर में भारत अपने घर में 2-2 क्लीन स्वीप हो गया सीरीज टेस्ट क्रिकेट में, जो आयरलैंड से हार गया, जो इंग्लैंड में जाकर T20 सीरीज हार गया, आप उसी कोच हैं। ये जिम्मेदारी भी आपको वहां पर लेनी होगी। ऐसे में जो श्रीलंका के 2 टेस्ट मैचेस हैं, कहने को तो छोटी सी सीरीज है, सिर्फ 2 मैचेस हैं, लेकिन एक तो WTC का फेट डिसाइड हो जाएगा कि भारतीय टीम क्या WTC में आगे जाएगी, और दूसरा गौतम गंभीर क्या कोच कंटिन्यू करेंगे टेस्ट के तौर पर। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की विदाई क्या बड़ी शर्त मान गया BCCI, क्योंकि अब नए चीफ सिलेक्टर की लिस्ट आई। इंग्लैंड दौरे के बाद से ही अजीत अगरकर की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा था, और अब कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अजीत अगरकर को विदाई दे दी जाएगी, यानी कि चीफ सिलेक्टर की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, उनको हटा दिया जाएगा और नए चीफ सिलेक्टर को BCCI लेकर आएगी। दरअसल अगरकर का कार्यकाल जो है वो सितंबर 2026 में खत्म होने वाला है। 2027 वर्ल्ड कप तक बढ़ाया जा सकता है उनका कार्यकाल। लेकिन इंग्लैंड दौरे पर क्या हुआ था कि रोहित शर्मा के संन्यास की खबरें काफ़ी बाहर आई थी। ये कहा जा रहा था कि उनका ये आखिरी मैच होगा या आखिरी सीरीज होगी, और इसके बाद सेक्रेटरी साहब और अगरकर की भी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं, और ये बयान आता है सामने कि अभी वो टीम का हिस्सा है, जब तक खेलना होगा खेलेंगे। और आखिरी मैच में हमने देखा था कि शतक लगा दिया था रोहित शर्मा ने। पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के भीतर ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और उसका जो असर है वो टीम इंडिया के परफॉर्मेंस पर भी दिख रहा है। टीम इंडिया को लगातार हार मिल रही है। अगर आप जिम्बाब्वे टूर हटा दें, जहां पर एक आसान दौरा था और टीम इंडिया की जो T20I टीम है उसने अच्छा प्रदर्शन किया था और जीत हासिल की थी, लेकिन अगर इससे पीछे जाएं तो आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ आपने जो सीरीज़ खेली वहां पर आपको हार मिली। आपके पास रोहित शर्मा और विराट कोहली भी थे ODI में, लेकिन इसके बावजूद आपको हार मिली। अब यहाँ पर एक और जो है फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। वहाँ पर थे गौतम गंभीर कोच, और जिम्बाब्वे के जो कोच थे वो थे आपके VVS लक्ष्मण। लेकिन अब कंपैरिजन करना थोड़ा गलत होगा, बिकॉज जिम्बाब्वे का जो टूर था वो आसान था, लेकिन शायद अब BCCI बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार है। और ये फैसला क्या हो सकता है? ये फैसला है चीफ सेलेक्टर जो हैं उनको लेकर अजीत अगरकर। जी हाँ, आने वाले समय में हो सकता है कि अजीत अगरकर की कुर्सी जा सकती है।